वेलकम टू लर्नर्स गाइड। स्वामी विवेकानंद पर निबंध। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था, भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता के महान प्रवर्तक थे। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और उन्होंने भारतीय वेदांत और योग के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं और जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। उनकी मां से ही विवेकानंद को आध्यात्मिकता और नैतिकता की गहरी शिक्षा मिली। नरेंद्रनाथ बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और तीव्र स्मरण शक्ति के धनी थे। वे दर्शन, धर्म और साहित्य में विशेष रुचि रखते थे। सत्य की खोज में उनकी जिज्ञासा उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के पास लेकर गई। रामकृष्ण के सानिध्य में उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए और अपने जीवन का उद्देश्य समझा। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उनकी ओजस्वी वाणी, जिसमें उन्होंने अमेरिका की बहनों और भाइयों से संबोधन किया, ने पूरे विश्व को भारतीय दर्शन की गहराई से परिचित कराया। उन्होंने सभी धर्मों की समानता और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का स्तंभ माना और कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी शिक्षाएं अद्वैत वेदांत पर आधारित थी, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का संदेश देती हैं। वे सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते थे और समाज में समानता और शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार अमर हैं। उनके विचारों ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक नेताओं को प्रेरित किया। उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं, बल्कि एक युग द्रष्टा थे। उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के कल्याण और आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम एक समृद्ध और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं।